हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में। तो ये जो डिजीज़ है वो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसीवर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। नाउ ये क्या है, तो आप इतना समझ लो कि ये एक वंशानुगत रोग है। ओके, जो फैमिली में अगर किसी को है तो बच्चों में हो सकता है। उसके अलावा देखें तो ये एडल्ट में भी देखने को मिलता है। और एडल्ट में कब, तो ये 20 से 40 साल की उम्र में इसके जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो किडनीज है हमारी, उनमें सिस्ट फॉर्मेशंस हो जाता है। नाउ सिस्ट क्या होता है, तो सिस्ट जैसे पानी भरा गुब्बारा है, वैसे थैली जैसा हमारी किडनीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, 2, 4 या उससे अधिक रह सकती है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो किडनीज हैं हमारी, उनमें उनकी साइज़ बढ़ेगी। अब उनकी साइज़ बढ़ेगी तो जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं हमारे किडनी के, जो किडनीज के जो कार्य है वो डिस्टर्ब हो गए। ओके, तो उसकी वजह से धीरे धीरे किडनी की कार्य क्षमता कम होती है और उसकी वजह से लास्ट में क्या रहेगा कि किडनी फेलर रह सकता है। ओके, यहाँ पे बात करें तो 5% केसेस में किडनी फेल का कारण होता है ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। मतलब 100 में से 5% में क्या रहेगा कि किडनी फेल का कारण ये है। ओके, पीकेडी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ में और भी कंडीशन साथ में रह सकती है, जैसे कि हिपेटिक सिस्ट, मतलब कि लीवर में भी ऐसी सिस्ट बन जाती है। उसके अलावा देखें तो पैंक्रियाज की सिस्ट, अग्नाशय में सिस्ट बन जाती है। उसके अलावा देखें तो स्प्लीन जो तीली है उस पर भी सिस्ट बन सकती है। उसके अलावा देखें तो इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, ओके, वो भी इस कंडीशन के साथ रह सकता है। नाउ क्या होता है एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म मतलब कि जो हमारी रक्तवाहिका है, जो धमनी होती है, उसकी दीवार जब कमज़ोर हो जाती है और ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाती है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। अब ये कहाँ पे है, किस आर्टरी में है, किस धमनी में है, उस हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे कि अगर मस्तिष्क में है, हमारे ब्रेन में है, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ओके, तो क्या रहा देखें तो जो हमारी बड़ी धमनी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, अगर उसमें है तो उसको बोलते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो यहाँ पे हमें इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म मतलब कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, ब्रेन एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन है एन्यूरिज्म है वो एक बम की तरह होता है। ओके, वो कभी भी फट सकती है। यहाँ पे जो आर्टरीज है, धमनी है, वो कभी भी रप्चर हो सकती है, कभी भी फट सकती है। तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक रह सकता है। ओके, और पर्सन की डेथ भी रह सकती है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। उसके अलावा देखें तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के साथ में मित्रल वाल्व प्रोलैप्स भी रहता है। ओके, मित्रल वाल्व प्रोलैप्स क्या है, तो हमारा जो हृदय है, हार्ट है, उसके 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। उसमें ऊपर का जो है उसको बोलते हैं एट्रियम और नीचे का जो है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे हार्ट में जो राइट साइड का ऊपर का चैम्बर और नीचे का चैम्बर है, उसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइक्यूपिसिड वाल्व। ओके, वैसे ही बाई तरफ के ऊपर के चैम्बर और नीचे के चैम्बर के बीच में ऐसा एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं मित्रल वाल्व, उसको बाइक्यूपिसिड वाल्व भी बोलते हैं। तो इस वाल्व में प्रोलैप्स हो जाता है, ये ऐसे नॉर्मली ऐसे होता है। तो मित्रल वाल्व प्रोलैप्स में क्या रहेगा कि वो ऐसे उल्टा हो जाता है। तो ये कंडीशन भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ में रह सकती है। उसके अलावा देखें तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की कंडीशन में हर्निया भी देखने को मिलता है। ना हर्निया क्या होता है, तो हर्निया के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बट यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो देता हूँ कि हर्निया में क्या रहेगा कि जो आंत होती है उसकी दीवार से बाहर निकल जाती है। ओके, तो उसको बोलते हैं हर्निया। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण में पहला लक्षण होता है कि यहाँ पे क्या रहेगा कि खून का जो दबाव है, जो ब्लड प्रेशर है, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। नाउ हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्ट होती है, बड़ी बड़ी सिस्ट होती है, तो उसकी वजह से वो जो सिस्ट है वो रीनल आर्टरी के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी होती है, तो यहाँ पे सिस्ट जो है वो इस रीनल आर्टरी के ऊपर दबाव डालती है। तो उसकी वजह से जो खून है किडनी में नहीं पहुँच पाएगा। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि हमारे शरीर को लगेगा कि यहाँ पे खून का बहाव है, ब्लड प्रेशर है वो कम है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये हमारे बॉडी में जब भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो सोडियम होता है और जो वाटर पानी है, इनका रिटेंशन होता है। ओके, ये यूरिन में नहीं जाते।
तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे बीपी बढ़ेगा। तो इसको रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है उसके ऊपर कंप्रेशन दबाव के वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। उसके अलावा देखें तो पेट में दर्द होना, पेट का बढ़ना, हर्निया देखने को मिलना, तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं। उसके अलावा देखें तो पेशाब में खून आना, और यहाँ पे जो खून आता है वो ग्रोस और माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिलता है, मतलब कि तो आप ऐसे ही देख सकते हो यूरिन में खून आना, और माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हो। ओके, तो ये रहता है। उसके अलावा देखें तो आप में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, पेशाब में बार बार चेप लगता है, इन्फेक्शन लगता है। तो ये क्यों रहता है, तो ये इसलिए रहता है कि किडनी में स्टोन भी यहाँ पे सिस्ट के साथ, यहाँ पे किडनी स्टोन भी सिस्ट के साथ देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लीवर में सिस्ट बन जाती है, पैंक्रियाज में सिस्ट बन जाती है, और स्प्लीन में जो सिस्ट बन जाती है, तो उन सभी के सिम्टम भी वहाँ पे शो होते हैं। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में आप सोनोग्राफी करवा सकते हो। ओके, अगर बड़ी सिस्ट है तो दिख जाएगी। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सीटी स्कैन करवा सकते हो, तो छोटी सिस्ट है तो वो सीटी स्कैन में दिख जाती है। उसके अलावा देखें तो आप फैमिली हिस्ट्री ले सकते हो, फैमिली में किसी को ये कंडीशन तो नहीं थी, मतलब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो ये भी कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। नाउ रीनल फंक्शन टेस्ट क्योंकि यहाँ पे किडनी कितना डैमेज हुआ है ये देखने के लिए आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो। सीरम क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, वो सब। उसके अलावा देखें तो आप यूरिन एनालिसिस करवा सकते हो, जिसमें हीमेचूरिया की कंडीशन है, मतलब पेशाब में खून आता है वो। उसके अलावा देखें तो माइल्ड प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है, यहाँ पे पेशाब में प्रोटीन भी जाता है। ओके, तो इसके लिए भी आप यूरिन एनालिसिस करवा सकते हो, ये देखने के लिए भी। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की कंडीशन है वो सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, आप में यहाँ पे क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी ख़राब होनी ही है। ओके, बट यहाँ पे हम उसका जो रेट होता है, किडनी ख़राब होने का जो रेट है, उस दर को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, उसमें देखें तो कैसे हम इस कंडीशन को मैनेज करेंगे, तो उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन है, जो बीपी की कंडीशन है उसको मैनेज करना रहता है। ओके, जो बीपी है वो आर्टरी के दबाव की वजह से है, तो उस सिस्ट को हमें ड्रेनेज करना रहता है। बड़ी सी नीडल लेके उसको ड्रेनेज करना रहता है, और उसमें फिर उसमें अल्कोहल सॉल्यूशन भर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि वो जो सिस्ट है वो वहाँ पे गल जाती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप में जो इन्फेक्शंस रहता है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्विनोलॉन्स है, सेप्ट्रान है, क्लोरामफेनिकोल है, तो ऐसी आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो किडनी में स्टोन है, तो उसके लिए ज़्यादा पानी पी सकते हो, मतलब हाइड्रेट रहना है। सूजन, पेरिफेरल सूजन नहीं है तब ही पीना है। ओके, अगर आप में पेरिफेरल सूजन है तो आपको पानी नहीं पीना है। उसके अलावा देखें तो आप में पेट में दर्द रहता है, तो उसके लिए आप आराम कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हो। ओके, पेन किलर ले सकते हो। उसके बहुत लंबे समय से ऐसा दर्द रहता है तो उसमें आप सिस्ट डिकम्प्रेशन कर सकते हो। सिस्ट करते हो, हमने आगे डिस्कस किया कि ड्रेनिंग ऑफ द सिस्ट, तो वो कर सकते हो। उसके में हीमेचूरिया देखने को मिलता है, आराम कर सकते हो, और हाइड्रेशन, पानी पीना रहता है। ओके, सूजन नहीं है तब ही आप पानी पी सकते हो। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप डायलिसिस करवा सकते हो, खून का डायलिसिस करवा सकते हो, पेशाब का डायलिसिस करवा सकते हो। तो उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप किडनी प्रत्यारोपण, आप किडनी रिप्लेस करवा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर लीवर ख़राब हो चुका है तो आप लीवर का भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो ये सब करना रहता है। तो आई होप आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू।